Welcome to Vipin Sharma Physics Channel. Here is your teacher with you, Vipin Sharma, on Vipin Sharma Physics Channel on the YouTube. Well, students, हम लोग वेक्टर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज इन वेक्टर, तो मैंने आपको ऑलरेडी 5 स्टेप्स दिए हैं एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द 6th स्टेप इन दिस फ्रेश लेक्चर. 6th प्रोवोकिंग आइडिया क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P and vector Q. The magnitude of resultant of the two vectors P and vector Q can have any value between P minus Q and P plus Q depending upon the angle between P and Q. क्या मतलब है ये? कैसे ये थॉट प्रोवोकिंग आइडिया है? मेरे पास 2 वेक्टर हैं, से 5 न्यूटन और एक है सपोज 3 न्यूटन. ठीक है, तो 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है वो कोई भी वैल्यू रख सकता है. 5 minus 3 यानी कि 2 न्यूटन एंड 5 plus 3 that is 8 न्यूटन. You understand this? Provided उनके बीच में जो एंगल है ये उस पे डिपेंड करता है. अब 8 कब होगा? थीटा के ऊपर डिपेंड करता है. आई होप इट इज क्लियर. 2 कब होगा? ये भी थीटा के ऊपर डिपेंड करता है. तो जो एंगल बिटवीन P एंड Q है, उसके बीच में कुछ भी जो एंगल आएगा, थोड़ा आप इसको देखो ना, ऐसे ले लो. हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट किया है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा. तो थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. अगर ये थीटा 0 हो जाए, ठीक है ना, थीटा 0 हो जाए तो ये बन गया R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos 0 दैट इज 1. तो ये बन गया P प्लस Q होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये बन गया P प्लस Q. तो R क्या आ गया? 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, है ना. अगर थीटा 180 हो जाए तो ये बन जाएगा R इक्वल टू P माइनस Q दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2 न्यूटन. तो ये बन जाएगा 2 न्यूटन. तो स्टूडेंट्स अब देखो, थीटा अगर हमारे पास 0 है तो रिजल्टेंट कितना आया? 8 न्यूटन. थीटा अगर हमारे पास 180 है तो रिजल्टेंट कितना आया? 2 न्यूटन. तो जो रिजल्टेंट का वैल्यू है वो 2 न्यूटन और 8 न्यूटन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. कैसा लगा? पता क्या है, सुनो, न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं निकलते? इसलिए नहीं निकलते कि हम लोग पता क्या करते हैं, हमने लॉ पढ़ लिया, हमने ट्रायंगुलर पढ़ लिया, F2 वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. चलो खत्म होगी बात. हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया. If two vectors are represented by the two sides of a parallelogram, no, if two vectors are represented by the two sides of a parallelogram and vectors are acting at a point, then the resultant is completely given by the diagonal passing through the same point. Got it? अब पढ़ लिया R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा tan बीटा इज इक्वल टू P sin थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा. स्पेशल केसेस कर लिए, लेकिन उसको करने के बाद भी न्यूमेरिकल नहीं निकलते तो हम टीचर के पास चले जाते हैं. सर मेरे ना न्यूमेरिकल नहीं निकल रहे. टीचर तो बोला बेटा तुम्हारे ना बेसिक क्लियर नहीं है. सर ये बेसिक होते क्या है? बस बेटा बेसिक तुम्हें पता लगेगा ना जिस दिन, उस दिन मैं बता दूंगा आपको. मेरे को भी खुद नहीं पता इतने अच्छे से. राइट दोस्तों, स्टूडेंटों, विद्यार्थियों, चेलो, सुनो मेरी बात ध्यान से. फिजिक्स ऐसे नहीं आती, फिजिक्स आती है मजे से. जब तक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब आप दिल से सीखोगे तो आपको समझ आएगी.
अगर आप सुपरफिशियली खाना पूर्ति करोगे, हाँ ठीक है पढ़ा रहा है पढ़ लेते हैं, फिर ऐसी होती है, फिर फिजिक्स कहती है चल ठीक है। फिजिक्स तो भगवान की पूजा है। आपको फैक्ट बताएं, वो भावना से होती है, ठीक है। भावना मतलब फीलिंग से। अगर आपकी भावना मतलब फीलिंग नहीं है तो आपको फिजिक्स कहाँ है इसकी समझ आएगी फिर, ठीक है। अब भावनाएं क्रिएट करते हैं, ठीक है। वन मस्ट हैव ए वेरी गुड भावना, मीन्स विल टू अंडरस्टैंड। समझ आया? भावना मतलब विल टू अंडरस्टैंड, समझे? तो भावना से समझो भैया। भावना, मेरी भावना क्या है कि P एंड Q, अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हैं तो रिजल्टेंट जो है वो P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू के बीच में लाई करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थीटा। थीटा अगर 0 है बाबूजी तो ये बन गया 5 प्लस 3 8 न्यूटन। थीटा अगर 180 डिग्री है साहेब तो ये बन गया 2 न्यूटन। अरे थीटा के ऊपर डिपेंड करता है भैया राजू, कोई डाउट? कौन मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला स्टेप करते हैं। मैं जादू से इसको रब करता हूं, ठीक है। मैं इसको रब करूंगा ना तो आपके ऊपर डस्ट गिरेगी, समझ आया? तो डस्ट मेरे ऊपर ही गिरने दो, राइट? ओके। तो अभी आप इसको दिमाग में रिकॉल करो, मैं अगला स्टेप बताता हूं, ठीक है। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग टू द सेवेंथ कॉन्सेप्ट। सेवेंथ कॉन्सेप्ट है the resultant of any number of vectors can be represented by the sides of a closed polygon, can be represented by the sides of a closed polygon taken in same order is 0. टेकन इन सेम ऑर्डर इज 0। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या मतलब है इसका? अबे कुछ नहीं यार, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स है। अगर इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द रेगुलर साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज कंप्लीटली गिवन बाय द क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो अब यहां क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, मान लो वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, वेक्टर 4, ठीक है। दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q, दिस इज वेक्टर S, दिस इज वेक्टर T। द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स P, Q, S and T which can be represented by the sides of a polygon OA, AB, BC, CD, right? Then sides of a closed polygon taken in same order is 0. If resultant we have taken this DO taken in same order, that is 0. How? P plus Q plus S plus P plus Q plus S plus T must be equal to minus R. R का अपोजिट ऑर्डर माइनस R। जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो P प्लस Q प्लस S प्लस T प्लस R that is equal to 0. How's it? Interesting. अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं और उनको हम सेम ऑर्डर पे लेके चलते हैं तो वो क्या बन जाएंगे? 0 हो जाएंगे। If number of vectors are taken in the same order, then they are going to be 0. मैं फिर से बोलता हूं, if number of vectors are taken in same order and represented by a polygon, then it is said to be having a net value 0. Hope it is clear. Any question? It is okay. So simple it is. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कॉपी पेन ले आओ यार, नोट कर लो, इतने में मैं अगले स्टेप पे आ रहा हूं जी। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। पॉइंट नंबर 8 है। इससे पीछे दूसरी वीडियो में आपने पॉइंट्स देखें, ठीक है। चार्ज होके बैठा करो, अच्छा सुस्ती में डाला करो, कॉन्सेंट्रेट। A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस B।
अब जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एक ऐसा वेक्टर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एक ऐसा वेक्टर है जो हमें कब मिलेगा, जब हम टिप ऑफ बी टिप ऑफ ए के साथ मैच करवा दें। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो क्या कर दिया हमने, टिप ऑफ ए एंड बी हमने कर दिया, तो हमें वेक्टर मिला, वेक्टर आर, वो क्या बन गया, ए माइनस बी। इंटरेस्टिंग, समझाया कुछ। अब हम क्या करते हैं, हम इस तरह की चीजों को बॉदर ही नहीं करते, हम बोलते हैं अब भाई सुनो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होता है, सर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल किया, वो तो दिखता है, लेकिन इसमें है क्या, ए प्लस माइनस बी। जब हम नेगेटिव ऑफ बी करेंगे तो बी का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। जैसे ये बी का डायरेक्शन ऐसे है, देख रहे हो आप, है ना, ये बी है। अब अगर मैं माइनस बी करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, सिंपल कि नहीं, सिंपल, ठीक है। इट्स कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ज्यादा वेद पढ़ने की जरूरत नहीं अब यहां पर, इससे ज्यादा नहीं दिमाग चलाना। पता क्या हमारी प्रॉब्लम, हम लोग ना वैज्ञानिक बनना शुरू कर देते हैं +1 +2 में। वो ठीक है, वो बनो, उस सोच को रखो, मैं उसके बरखिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब हमने सिलेबस में जाना है, सिलेबस में पढ़ना है, तो हम सिलेबस की बात करो। अब पटियाला से दिल्ली जा रहे हो तो आप उसी ट्रैक को समझो, या पटियाला से शिमला जा रहे हो तो उसी ट्रैक को समझो, पटियाला से चंडीगढ़ जा रहे हो तो उसी ट्रैक को समझो। अब ये नहीं आप जा रहे हो पटियाला टू शिमला और प्लानिंग कर रहे हो स्विट्जरलैंड की, ठीक है, उसको आपको ट्रैक स्विट्जरलैंड का नहीं मिलने वाला। आपको ट्रैक जो आपने लिया है, एयर ट्रैफिक रूट लिया है, वो पटियाला टू शिमला ही मिलेगा। पटियाला टू स्विट्जरलैंड का ट्रैक लोगे तो वही मिलेगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, अगर बाय एयर जाते हो। ये हमारा ड्रॉबैक है। हम करते क्या है, हम पढ़ रहे होते हैं 11th में बोर्ड के लिए, सोच रहे होते हैं रिसर्च। अच्छा, एक और पंगा है, दूसरों को मत देखा करो, दूसरों को अपने हिसाब से चलने दो, आप विपिन सर के हिसाब से चलो, फॉलो मी, राइट, ब्लाइंडली यू विल गेट फिजिक्स। अब एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूं, वो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि a माइनस बी अभी हमने देखा ना, a माइनस बी, बोलो a माइनस बी अभी भी देखा है कि नहीं यार? अबे ऊपर देखो यार, क्या सो जाते हो आप, a माइनस बी देखा है ना? तो a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं है, लेकिन जब हम नेगेटिव साइन लगा देंगे फिर आ जाएगा, फिर ये पॉसिबल है। इट मींस वेक्टर सब्ट्रैक्शन नॉन कम्यूटेटिव है, नॉन कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव होती है। जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, 3 + 2 कितना हुआ 5, 2 + 3 कितना हुआ 5, ये है कम्यूटेटिव। 3 + 2 इफ नॉट इक्वल टू 2 + 3 ये नॉन कम्यूटेटिव है। तो स्केलर्स में तो कम्यूटेटिव हो जाता है a + b इक्वल टू b + a, लेकिन वेक्टर में नहीं है जी, समझ आया? फॉरवर्ड ना करना वीडियो, अच्छा बोरिंग नहीं पढ़ाता। अच्छा एक बात सुनो, हमारा लेंथ इससे ज्यादा नहीं होता, आपको अच्छा लग रहा है ना, समझ आ रहा है ना, टेंशन तो नहीं आ रही? हाँ, 9814121996 इस पे आप मेरे को SMS वो कर सकते हो, व्हाट्सएप, ठीक है, राइट, कुछ भी कोई बात हो।
एक कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर मल्टीपल चॉइस कब शुरू करेंगे। मैंने कहा मल्टीपल चॉइस शुरू कर लेंगे। हमारी ये वेबसाइट है www.toprankr.com। इस पे आप जाइएगा, वहां से डाउनलोड कीजिएगा ऐप, फिर मेरे को व्हाट्सएप करना, फिर बात करते हैं, राइट। अब मैंने आपको कुछ टिप्स दिए, ये टिप्स समझ आए? बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, बाय द ग्रेस ऑफ योर पेरेंट्स ब्लेसिंग, सिंपल इट इज। ऑफलाइन टीचिंग कभी भी ऑनलाइन टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं तो कोशिश करता हूं कि आपको ऐसे पढ़ाऊं जैसे मैं आपकी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं तो जो आपके आदरणीय स्कूल टीचर है उनको मेरी नमस्ते बोलना, उनको बोलना कि आपका एक असिस्टेंट है विपिन शर्मा सर फिजिक्स में, वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, उनसे बेस्ट कोई नहीं है, बस मैं तो उनको असिस्ट करता हूं। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ना मुझे पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, बस आप फिजिक्स सीख लो, अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी, राइट। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट टिप्स। चलेंगे अभी थॉट प्रोवोकिंग और चलेंगे, ठीक है। अभी वो 16 मिनट से ज्यादा हो गया। बाय बाय, थैंक यू।